भोपाल से एक अच्छी तस्वीर सामने आई। यहां एक साइकिल मैकेनिक लोगों के घरों को मुफ्त में सैनिटाइज कर रहा है। संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि हर ओर एक लूट सी मची हुई है। हर चीज़ महंगी है और हर कोई शख्स इस वक्त ऐसा लगता है कि पैसे कमाने में लगा हुआ है। मगर कुछ योद्धा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना काल में तन मन धन से समाज की सेवा कर रहे हैं। ये शख्स जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम विजय है और ये कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। ये इनका वाहन है और इस वाहन के ज़रिए ये पूरे भोपाल में निकलते हैं और इस तरह से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें। ये देखिए, फ्री सैनिटाइज़ ये करते हैं। अपना नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है और आप देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि इस कोरोना की वजह से ही इन्होंने अपने पिता को खोया है। इनके माता पिता और ये खुद तीनों ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, मगर उसके बाद उनके पिता को नहीं बचा पाए और इसी तरह से ये रोज़ाना भोपाल शहर में निकलते हैं और इस तरह से इसे सैनिटाइज करते हैं। जहाँ पर भी इन्हें कॉल आते हैं या जो ज़्यादा संक्रमित जगह होती है, इनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, आप कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं, कब से ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कोरोना मुक्त भारत अभियान ब्रह्म कुमारी टीला संचालिका सीमा दीदी मार्गदर्शन में विगत 1 वर्षों से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने पूरा भोपाल को निःशुल्क सैनिटाइज किया है तथा जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर आई तो हमें पता पड़ा कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। उसके लिए हमने इस वाहन में जागरूकता रथ तैयार किया है। इसमें पहले आपके दृश्य में आप देख सकते हैं कि कोरोना से बचाव का तरीका, दूसरे में कोरोना होने के बाद किस तरीके से आप उसको न्यूट्रलाइज बचाव कर सकते हो और तीसरे दृश्य में कोरोना टीकाकरण के बारे में, जागरूकता अभियान के लिए बारे में बताया गया है तथा चौथे दृश्य में उसमें बताया गया है कि आपको सैनिटाइजर निःशुल्क करवाना हो तो हमसे संपर्क करें। आपके माता पिता, आप खुद संक्रमित हुए थे? मेरे माता पिता भी संक्रमित हो गए थे अगस्त में तथा मैं स्वयं संक्रमित हुआ था। मैंने संक्रमण के दौरान चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती रहा तथा लोगों में फिजिकल क्वारंटाइन के साथ साथ मानसिक क्वारंटाइन के बारे में बताया गया, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा है कोरोना से, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप संयम बरतिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए। अगर आप डरोगे तो शरीर। घर में भी किसी तरह की कोई हानि हुई, जन हानि इस कोरोना की वजह? इस कोरोना में मैंने अपने पिताजी को खो दिया, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत थे और वह डिफेंस में थे और डिफेंस में रहते के दौरान हमारे घर पे भी एक मिलिट्री का माहौल था और पिताजी कहते थे कि लड़के मरने से अच्छा है कि डर के मरने से अच्छा है कि उस चीज़ से लड़के मरो। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं पेशे से साइकिल मैकेनिक हूँ, मैं वाहन मैकेनिक हूँ और इसी से मैं अपना जीवन यापन चलाता हूँ। तो जो मेरी सेविंग होती है तो सेविंग भी मैं इसी में, इस अभियान में मैं अपना खर्च कर रहा हूँ। विजय जी, कितना खर्चा आता है इस सैनिटाइजर के खर्चे पर और दूसरा जो पेट्रोल का भी खर्चा है? रोजाना इसमें 1000 रुपये का खर्चा होता है। तो आप अपने पास से खर्च करते हैं, कोई मदद आपको इधर उधर से नहीं मिलती? इधर उधर से मदद मिलती है। मेरा एक भाई है, वो मदद कर देते हैं। कुछ परिचित लोग हैं, एक भाई साहब है, उन्होंने अपना वाहन दिया हमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ाना कितने घरों को सैनिटाइज कर देते हैं या कितनी जगह पर? रोज़ाना डेली 70 से 80 कॉल्स आते हैं, उसमें कुछ कोविड कॉल्स भी रहते हैं। तो उस दौरान हम क्या जाके कोविड एरियाओं में जाके कोविड संक्रमित करते हैं तथा जिनको कोविड है उनको काउंसलिंग भी करवाते हैं तथा इस दौरान मैंने ऑनलाइन वेबिनार क्लास भी चालू किया है कि मेडिटेशन के माध्यम से कोरोना पे कैसे विजय प्राप्त की जाए। आगे भी आप ये करते रहेंगे? आगे भी जनसेवा का मुझे मौका मिलता रहेगा। मैं इस प्रकार से जनसेवा करता रहूँगा क्योंकि मेरा जीवन इस चीज़ के लिए समर्पित है तथा मैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो देखिए, इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी फरिश्ते हैं जो इस कोरोना काल में, इस आपदा में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ सेवा कर रहे हैं बल्कि घर जाकर मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल।